हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम अध्याय 6 का उदाहरण 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC। काफ़ी अच्छा सवाल है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें एक चित्र बनाना होगा, यानी कि हमें त्रिभुज ABC बनाना होगा। तो हमने इस पेपर पे त्रिभुज ABC बना लिया है। अब सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें दिया है कि कोई रेखा हमें खींचनी है इस त्रिभुज के अंदर, और ये जो रेखा है ये AB भुजा को D पे मिलती है। आप देख रहे हो ना, ये AB भुजा है। तो AB भुजा को मान लेते हैं कि D बिंदु पे काटती हुई निकलेगी। तो यहाँ पे मैंने एक बिंदु बना दिया कि AB को भी रेखा काट रही है। और आगे लिखा है कि AC जो भुजा है, AC भुजा कहाँ पे है, ये देखो, ये AC भुजा दिख रही है ना। तो AC को कहाँ मिलेगी, E पर प्रतिच्छेद करती है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया कि AC भी प्रतिच्छेद हो रही है किस बिंदु पे, बिंदु E पे। और जो AB है वो किस पे हो रही है, बिंदु D पे। अब आगे सवाल में लिखा है तथा भुजा BC के समांतर है। इसका मतलब ये है कि ये जो DE लाइन बनेगी ये BC के समांतर है। तो हम D और E को स्केल से मिला देते हैं। तो हमने इस तरीके से एक रेखा खींच दी। तो ये D और E पर मिल रही है, ऐसे समझो कि ये D और E पर मिली है। और ये लाइन रेखा जो है वो दोनों तरफ आपको तीर के चिन्ह बना देते हैं। दोनों तरफ आपको क्या करने हैं, तीर के चिन्ह बना देने हैं। तो ये रेखा है, लेकिन ये जो रेखा है इसे हम DE बोल सकते हैं। तो ये जो रेखा DE है ये BC के समांतर, इन्होंने हमें पहले से ही बताया कि समांतर हो। तो सिद्ध करना है कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC, यानी कि AD के बटे में क्या होगा, पूरा AB हो जाएगा, और AE के बटे में क्या हो जाएगा, पूरा AC हो जाएगा। ये सिद्ध करना है। तो देखो, इस सवाल को हमने चित्र से तो थोड़ा समझ लिया है, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो चीजें हमें दी रहती हैं वो लिखते हैं। तो हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया गया है, हमें सवाल पढ़ने से इतना पता चला कि जो DE है वो BC के समांतर है। जो DE रेखा है ना वो BC के समांतर है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें लिखा है कि D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो। तो माने ये बताया गया था हमें कि अगर कोई रेखा है जो AB को D पर प्रतिच्छेद कर रही है और AC को E पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो रेखा क्या हो गई, DE। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि ये जो DE है वो BC के समांतर भी है। तो ओवरऑल बात यही निकल के आई ना कि DE BC के समांतर है। तो हम लिखेंगे कि दिया है कि जो DE है वो समांतर है किसके, BC के। तो ये हमें लिख लेना है। इसके बाद इन्होंने जो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, ये पूरा हिस्सा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना है वो हमने नीचे लिख लिया, AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। देखो, इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते जाना है। अब हमें इसके बाद सीधा सिद्ध करना है, तो हम हेडिंग डाल सकते हैं उपपत्ति। अब इसको हम सिद्ध करना शुरू करेंगे। तो देखो, उपपत्ति में हमें जो दिया गया है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि चूंकि
हमें दिया गया है कि DE समांतर BC है, तो हमने वो लिख लिया कि चूंकि हमें दिया गया है DE समांतर है BC। जब हमें ये दिया गया है तो हमें एक नियम पता है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की किसी तीसरी भुजा के समांतर हो, कोई भी भुजा के समांतर हो, तो उनकी बाकी दो बची भुजाएं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, जिसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। अब वो कैसे लगेगा ध्यान से देखना। हमने लिखा DE समांतर BC तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो तो प्रमेय 6.1 से, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, जो भी आपको ठीक लगे। तो हमने लिखा कि तो थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है उसको समझ लो। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC, और इस त्रिभुज में अगर हम BC भुजा के समांतर अगर कोई लाइन खींच दें, ये देखो BC के समांतर मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये देखो जो AB को D पे कट कर रही है, तो मैंने सीधा D लिख लिया, और AC को मान लेते हैं E पे कट कर रही है। तो अगर ये DE BC के समांतर है, अगर ये जो DE लाइन है ये BC के समांतर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि AD बटे DB और AE बटे EC। क्या लिख सकते हैं कि अगर यानी चूंकि DE समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि AD बटे DB बराबर हम लिख सकते हैं AE बटे EC। समझ पाया आप इस बात को? यानी कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, जैसे BC है कोई एक भुजा है, तो एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को, यानी इसको AB को और AC को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। समान अनुपात का मतलब होता है कि AD बटे DB का जो मान आएगा वही AE बटे EC का भी आएगा, यानी इसलिए वो आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर। तो यही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो जैसे ही हमने लिखा कि DE समांतर BC है, यानी जो DE है वो BC के समांतर है, तो AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। तो वही चीज है, तो लिखेंगे, इसलिए बताइए क्या होगा, AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमें जो सिद्ध करना है वो देख लो एक बार। हमें जो सिद्ध करना है उसमें AD हमें चाहिए, तो हमें क्या करना है, जो चीज हमें चाहिए है, यानी जो चीज हमें सिद्ध करने में लिखी हुई है वो चीज हमें नीचे करना है। जैसे AD यहां लिखा है कि AD तो आएगा ही आएगा, तो हमें AD को नीचे करना है पहले। क्यों करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इसको पलट लेते हैं ताकि AD नीचे आ जाए। तो हम लिखेंगे पलटने पर, तो DB ऊपर पहुंच जाएगा और AD नीचे आ जाएगा, बराबर ये EC ऊपर पहुंच जाएगा और AE नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अगर AD ऊपर रहता तो विलुप्त हो जाता, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि कैसे विलुप्त हो जाता। पहले दोनों पक्षों में अब हम एक जोड़ देंगे, पलटेंगे। पहले DE समांतर BC है तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे, तो आ जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। उसके बाद पलट देंगे ताकि AD नीचे आ जाए। AD जैसे ही नीचे आएगा तो लिखोगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। जैसे ही दोनों पक्षों में एक जोड़ोगे तो आएगा DB बटे AD प्लस 1, या इस वाले पक्ष में भी हमने एक जोड़ दिया, बराबर
यहां भी जोड़ देते हैं। तो EC बटे AE तो पहले से लिखा था, इसमें हमने 1 जोड़ दिया। 1 जोड़ने से क्या होगा कि AD का गुणा 1 में हो जाएगा LCM से। तो AD का गुणा 1 में हो जाएगा तो AD बन जाएगा और बटे AD फिर से रहेगा। तो यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, पहले लिखोगे DB, फिर प्लस है तो प्लस लगा देना। AD का गुणा 1 में करोगे तो AD एकम AD आ जाएगा, ठीक है। और बचे में, यहाँ पे बटे में क्या बचेगा, AD बचेगा। ये बात समझ पा रहे हो आप। बराबर है तो बराबर लगा देंगे, यहाँ EC है तो हमने EC लिख दिया, प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। AE का गुणा 1 में किया तो क्या आ गया, AE आ गया। जैसे यहाँ AD का गुणा 1 में किया था तो AD आ गया था, वैसे ही हमने AE का गुणा 1 में किया तो AE आ गया। अब बटे में हम क्या लिख सकते हैं, बटे में हम AE ज्यों का त्यों लिख सकते हैं, यानी कि इसमें गुणा भी हो जाएगा, फिर सबके बटे आ जाएगा। देखो अभी 1 के बटे मतलब DB एक चीज के बटे में बस AD है। अब जैसे ही AD ने 1 में गुणा किया तो अब सबके बटे हम AD लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ देखो, ये जो AE लिखा है ये किसके बटे में है, EC बस के बटे में है। लेकिन जब 1 में गुणा कर दिया तो अब देखो सबके बटे में AE आ गया। अब इससे क्या होगा कि AD हमारा बचा रहा और ये DB और AD आपस में मिलके कुछ और बना देगा। क्या बना देगा वो चित्र में देख लो आप। चित्र में देखो ध्यान से, ये जो DB है, DB में अगर AD जुड़ जाए यानी DB में AD प्लस हो जाए, देखो ध्यान से, ये DB है, ये इतना हिस्सा क्या है, DB है, ये इतनी लाइन क्या है, DB है। अब ये जो D से लेके B तक है, इसमें अगर क्या जुड़ जाए, AD जुड़ जाए, AD मतलब ये जुड़ जाए, तो पूरी बड़ी लाइन बना देगा ना, AB बनेगा कि नहीं। तो अब समझ में आया कि DB और AD मिलके क्या बन जाता, AB बन जाता। तो AD तो विलुप्त हो जाता, तो एक नीचे रहना जरूरी है क्योंकि सिद्ध करने में चाहिए, इसलिए मैंने पलटा था। अब इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखना कि सिद्ध करना है उसमें AD ऊपर लिखा है, तो AD हमें चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे पलटते नहीं तो ये DB 1 में गुणा करता तो क्या होता, वो गलती भी आप समझ लो ताकि आप पेपर में गलत ना करो। अगर आप पलटते नहीं और यहीं पे 1 जोड़ देते तो क्या हो जाता, देखो AD बटे DB में भी आप 1 जोड़ देते और बराबर AE बटे EC, जो AE बटे EC था उसमें भी आप क्या कर देते, 1 जोड़ देते। उससे क्या होता, DB का गुणा 1 में होता तो होता AD प्लस DB का गुणा 1 में तो DB आ जाता और बटे में इस बार क्या था, DB था। अब यहीं से अंदाज लगा लो आप कि AD और DB क्या बन जाता, AB हो गया। AD विलुप्त और नीचे तो DB है, तो कहाँ गया AD, AD तो खत्म हो जाएगा ना। तो AD को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि हमें AD सिद्ध करने में चाहिए AD, तो AD को सुरक्षित रखने के लिए AD को नीचे ले आएंगे। जो चीज नीचे आ जाएगी वो सुरक्षित रहेगी, तो AD को हमने जानबूझ के नीचे किया ताकि DB ऊपर पहुंच जाए। DB हमें नहीं चाहिए सिद्ध करने में, तो DB को हमने ऊपर रख दिया था। अब समझ पा रहे हैं इस बात को। ये सवाल है सिंपल, लेकिन समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको देखो, DB और AD को क्या लिख सकता हूं, DB और AD को लिख सकता हूं AB। तो यहां पे हम लिखेंगे AB और बटे ये AD ज्यों का त्यों, बराबर है तो बराबर। अब यहां देखो EC प्लस AE, EC और AE आपस में क्या बनेगा, देखो E से लेके C तक EC इतनी लाइन और A से लेके E तक, EC के साथ में कौन जुड़ना है, AE, यानी A से लेके E तक इतनी लाइन। तो पूरी लाइन बन गई ना AC, दिख रहा है ना, पूरी लाइन बन गई ना AC। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, AC और बटे में क्या है, AE। अब चूंकि सिद्ध करने में जो हमें सिद्ध करना था उसमें AD ऊपर है, तो इसको हम वापस पलट लेंगे, तो फिर लिखेंगे पलटने पर। तो हमने लिख दिया पलटने पर। अब उससे क्या हो गया, AD ऊपर पहुंच गया और AB कहां आ गया, AB नीचे आ गया, बराबर। वैसे ही AE कहां चला गया, ऊपर चला गया और AC कहां आ गया, नीचे आ गया। और देखो आप, यही हमें सिद्ध करना था। आप मिला लो AD बटे DB, तो यहां पे भी देखो AD बटे
यहाँ पे ऊपर जाना, ये देखो सिद्ध करना AD बटे AB। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, AD बटे AB बराबर, यहाँ देखो AE बटे AC, तो यहाँ पे भी देख लो AE बटे AC, यानी यही चीज हमें फाइंड करनी थी या सिद्ध करनी थी। तो जैसे ही आप ये लिख दो, नीचे लिख दो यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। अब जांचने वाला आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता, बस आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप चाहो तो ये वाला चिन्ह लगा सकते हो, क्योंकि बीच में बराबर चल रहा है, तो आप ये चिन्ह लगा के उसे थोड़ा और इम्प्रेस भी कर सकते हो कि आपने तरीके से सॉल्व किया। बाकी आप ना भी लगाओ तो उतना जरूरी नहीं है, बस आप इतना सॉल्व करके उसे बताओ कि इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। अब बारी है आपके नोट्स बनाने की। तो अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से, और चित्र भी बनाना है यहाँ साइड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहीं पे बनाना है चित्र। इसके बाद नीचे आप यहाँ पे, यहाँ भी स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, और यहाँ भी। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में उदाहरण 2 करेंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो वो भी आप नोट्स के द्वारा पहले एक अच्छे से समझना है, उसके बाद आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो देखते देखते ही सीखना है। साथ में भी आप कर सकते हैं, इससे आपकी गणित अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट से ही फॉलो करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगा दूंगा, एक एक करके सारे वीडियोस देखो, ध्यान से देखो, निश्चित ही गणित बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।